सत्साई परमेश्वर बंदित हूँ सब्जी संतराम पालजी महाराज जी की जय हो। बारम्बार सत्सत कोट रोमा सतगुरु शंकुवार राम शंकुवार है। मेरे इष्टदेव आराध्य संपन्न परमात्मा बंदित हूँ परमेश्वर कबीर एवं बारम्बार सत्सत कोट रोमा सतगुरु शंकुवार है। पंडित गरीब दास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। सदगुरु संतराम पालजी महाराज जी की जय हो। बारम्बार सत्सत कोट और साथी संतों दास एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा है और सभी भगत भाइयों से निवेदन है या जगत के भाइयों से कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब दास का नाम रामकिशोर दास गुप्ता जी, जमोदर नगर कानपुर उत्तर प्रदेश और दास का मोबाइल नंबर है 99 19 69 48 15 99 19 69 48 15। और सभी भगत भाइयों से निवेदन है और जगत के भाइयों से हमारे संत रामपाल जी महाराज को 18 नवंबर 2014 को कांड में आप लोगों ने जो टीवी चैनल में या मोबाइल चैनल में किसी में भी देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी को मीडिया ने जो दिखाया था वो सच दिखाया था, गलत नहीं दिखाया था। मगर जो करने वाले उसमें दूसरे थे। संत रामपाल जी का नाम बदनाम किया जा रहा था और बदनाम किया गया। और क्योंकि वो संत रामपाल जी महाराज को ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हत्यारे गुंडे बंदर बनाए हुए थे। और आप लोगों को सबको बाहर वालों को क्या मालूम क्या है, मगर ये अब परमात्मा ने ये पुस्तक भिजवा दी है। कोर्ट की जजमेंट की फाइल है इसमें कि सभी केसों का इसमें कोर्ट का जजमेंट है। और इस जजमेंट में जो 18 नवंबर 2014 को बरनाला कांड हुआ था उसमें संत रामपाल जी महाराज जी गिरफ्तार हुए थे। और भी जो है राष्ट्रीय समाज के प्यारे गुंडे भी गिरफ्तार हुए थे। उसमें इस पुस्तक में पूरी की पूरी और सुरानी धाम से ले करके और सुरानी धाम कांड और बरवाला पकड़ौता 12 जुलाई 2006 का पकड़ौता कांड और 18 नवंबर 2014 का 14 के केस में 5 महिलाओं और एक बच्चे की हत्या में 429/430/2014 का पूरा जजमेंट की सच्चाई है। साथ साहब सभी भगत भाइयों से निवेदन है ज्ञान अमृत पुस्तक मंगाएं और पढ़ें, मंगा करके सच्चाई जानें। और भगत भाइयों से विनम्र निवेदन है कि ये पुस्तक जो मैनेजमेंट के पीछे चल रहे हैं ये पुस्तक मंगा कर सच्चाई को जानें और उनको कुकर्मों में साथ न दें और अपनी बहन बेटियों की इज्जत को बचाएं। कभी से सामने सतलोक आश्रम में 3 महिलाओं के साथ यही केस हुआ था। सच साहब सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि ज्ञान अमृत पुस्तक मंगाओ और पढ़कर सच्चाई जानो, सच्चाई जानकर पूरी दुनिया में उजागर करो। सच साहब और आप भगत भाइयों छोटा सा वीडियो बनाने जा रहे हैं और वीडियो है राष्ट्रीय समाज के छोटा सा वीडियो कल बनाया था उसी में अगला है कड़ी है कि है कि 51 सदस्यों में कुछ तो पुलिस प्रशासन के सत्साहेब तिमिर दूध पवन तक साधु संगति संजय ठन राय दिल्ली वाला और विष्णु साहू तेली आदि लोगों ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हत्यारे गुंडों में से
51 सदस्यों में से कुछ तो पुलिस प्रशासन के काले कमांडो को साथ लेकर पुलिस का मोर्चा संभाले थे और कुछ 15-20 मुसन्नों ने बांस के लाठी डंडा लेकर के 5 महिलाओं को बंधक, बच्चे को 18 साल बच्चे को बंधक बनाकर कमरे में ले जा करके बांस के लाठी डंडों से पीट करके बेरहमी से 18 महीने के बच्चे एक बच्चा बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। और खुद इन्हीं गुंडों ने जब पुलिस प्रशासन पुलिस को बांस की लाठी डंडे भी बरामद करवाए और यही गुंडों ने राष्ट्रीय समाज के हत्यारे गुंडों ने कोर्ट में जा करके कहा कि हम लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी के कहने से हत्या की है और जो लोग बंधक बनाए, हम लोगों ने जो बंधक बनाया था वो संत रामपाल जी की महाराज जी के कहने से हमने बंधक बनाया था। और पुलिस को लाठी डंडे भी बरामद करवाया। और सभी गुंडों ने कोर्ट में जाकर झूठी गवाही देकर कहा कि हम लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी के कहने से हत्या की है और इनके ही कहने पर हम लोगों ने भक्तों को बंधक बनाया था और 5 महिलाओं एक बच्चे की हत्या के केस में के जजमेंट में 429/430/2014 के जजमेंट में कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज सहित 29 लोगों को 16-17 अक्टूबर 2018 को साश्रम मरते दम तक डबल आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसमें कि सजा सुनाया था। और इसी बीजेपी सरकार की हरियाणा प्रदेश की नीचता देखो कि बीजेपी के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इतनी नीचतापन करके संत रामपाल जी महाराज जी को तो जेल की सलाखों में एक छोटी सी कोठरी में कैद करवा दिया, जिसमें कि उसी कोठरी में जा कर के बंद करवा दिया। छोटी सी कोठरी में उसी कोठरी में लेटिन जाना, उसी में पेशाब करना, वहीं स्नान करना और वहीं नहाना धोना और वहीं पर खाना खाना, वहीं सोना, पूरा काम उसी टूटी फूटी छोटी सी कोठरी में करना। और इन राष्ट्रीय समाज के 18 गुंडों को अनर्गल धन लेकर उगाही लेकर के इन गुंडों को बाहर छोड़ दिया मौज मस्ती करने के लिए। और यही गुंडे अब यही राष्ट्रीय समाज के 28 गुंडे मिल करके पूरी दुनिया में संत रामपाल जी के नाम से फर्जी संत रामपाल जी नाम के फर्जी सतलोक आश्रम और फर्जी नामदान सेंटर चला रहे हैं और संगत को खून पसीने की कमाई को लूट करके मौज मस्ती कर रहे हैं और खा रहे हैं और वही पैसा धन से उगाही करके सरकारों को देते हैं, पुलिस प्रशासन को देते हैं। सब पुलिस प्रशासन इन्हीं लोगों के कब्जे में है। सब साहेब और सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि अब संत रामपाल जी महाराज जी को 11 साल से सजा काट रहे हैं और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हत्यारे गुंडे संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से फर्जी सतलोक आश्रम नामदान केंद्र खोलकर संगत को लूट रहे हैं। और बीजेपी सरकार के मंत्री सांसद, कांग्रेस के मंत्री सांसद, आपके मंत्री सांसद जा करके सब वोट के लालच में जा करके वहाँ गुंडों की बड़ाई करते हैं और मीडिया के सामने बैठ करके हत्यारे गुंडों के बगल में बैठ करके वीडियो बनवाते हैं और वो वीडियो बना करके सोशल मीडिया के द्वारा पूरी दुनिया में
वायरल करवाते हैं। और भगत भाइयों, ये निवेदन है आप लोगों से, ये जागो जागो, वक्त है भी थोड़ा सा, तो इन 400 इन गुंडों को मार भगाना, और इन गुंडों को इस तरह से, भगत भाइयों जागो, और जाग के एक हाथ में जूता उठाओ, एक हाथ में ज्ञान अमृत की पुस्तक लो, और इनको तो इतना दौड़ा दौड़ा कर मारो कि ये भाग छिपने के लिए जगह न ढूंढ पाए, और वही आश्रम में छिपे जा करके, तो पेट्रोल डाल के आश्रमों को आग लगाकर जिंदा फूंक दो। सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि ये ज्ञान अमृत पुस्तक मंगाएं, और पुस्तक मंगाकर सच्चाई को जान करके पूरी दुनिया में उजागर करें, वह सोशल मीडिया के द्वारा, और संत रामपाल जी के महाराज के शिष्य बन करके क्रांतिकारी सिपाही बने। सत साहेब।